महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की मीटिंग, गंगा सकुल में बनाया गया है मुख्यमंत्री का शिविर। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद। रिपब्लिक भारत से बोले स्वतंत्र देव सिंह, कहा हमारी संस्कृति हमारी पहचान, सनातन धर्म से जाने जाते हैं हम। सपा बसपा सरकार में होता था सनातनियों का अपमान। सपा बसपा शासन में जिस समय सनातन धर्म का और राम मंदिर, राम सेतु का जिस पर अपमान होता था, आज देखेंगे पूरी दुनिया जो भी पुरानी हमारी परंपरा हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, जिसके कारण देश जाना जाता है, जन जाने जाते हैं, लोग जाने जाते हैं। आज हमारी पहचान क्या है? हमारी संस्कृति। रिपब्लिक भारत पर बोले यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद, कहा महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के प्रयास करना हमारा फोकस, प्रदेश के विकास को मिलेगी गति। प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी और हम उस विकास को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। प्रदेश की जनता की सेवा, प्रदेश की तरक्की, प्रदेश के रोजगार के लिए काम करना, प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना, प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल बनाना, ये हमेशा योगी सरकार का लक्ष्य रहा है। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार की मंत्री गुलाब देवी का बयान, का 144 सालों बाद बना सहयोग, हम सब सौभाग्यशाली, हमें मिला है ये मौका, योगी जी के नेतृत्व में हो रहा विकास का काम। जो इस जीवन में दोबारा 144 साल के बाद जिसका भाग्य होगा उसको मिलेगी। हम लोग भाग्यशाली हैं और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली इसलिए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये डुबकी लगाई जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा इससे पहले सरकारों में भी कुंभ हो चुके हैं, कैसी व्यवस्था थी हम सब ने देखा था। देखिए, विपक्ष को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका इलाज कराएं। यूपी में सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा महाकुंभ में आए विपक्ष और विकास के नए आयाम देखे। महाकुंभ देखने कभी नहीं आएंगे, कुप्रबंधन है, निकाल देंगे। जब महाकुंभ में पूरा देश दुनिया के लोग यहाँ डुबकी लगाने आ रहे हैं तो वो हरिद्वार में डुबकी लगाने जा रहे हैं। जब हरिद्वार में महाकुंभ होगा तो हो सकता है यहाँ डुबकी लगाने आ जाएं। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की होने वाली बैठक को लेकर प्रशांत कुमार का बयान, का सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं को ना हो कोई परेशानी, इसका रखा गया है पूरा ध्यान। तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं, लगातार साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर सेवाएं और सुविधाएं जो भी डुबकी लगाए उसको दी जाए। मौनी अमावस्या के बारे में भी इसके बाद से हमारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, खुद मोटर बोट चलाकर घाटों की देखी सुरक्षा व्यवस्था। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक पर अखिलेश ने उठाए सवाल, कहा महाकुंभ राजनीति की जगह नहीं। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। महाकुंभ के दौरान अत्याधुनिक मेगा किचन का अनावरण, भक्तों के लिए तैयार किया गया महाप्रसाद। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी, त्रिवेणी संगम में लोगों ने दिल्ली में मिडिल क्लास को लेकर के बोले केजरीवाल, कहा सभी पार्टियों ने मध्य वर्ग के लोगों को दबाया, हर जगह वसूला जाता है इन लोगों से टैक्स। इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है, वो ना इधर का है ना उधर का है, और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, का पूरी दिल्ली से शिकायत आ रही है, गुंडागर्दी पर उतरी हुई है बीजेपी, पुलिस गुंडों को संरक्षण में कर रही है सहयोग, दिल्ली हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गुंडागर्दी करने में संरक्षण देते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। पूरे खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, सामान बांटे जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विधानसभा में गुंडागर्दी का माहौल, दिल्ली में बीजेपी ऐतिहासिक हार के लिए आगे बढ़ रही।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी, उनके अलग अलग कार्यकर्ता, उनके भतीजे आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज वो पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैला रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा पिछले एक हफ्ते से पंजाब की हजारों गाड़ियां नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी। पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियां यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। संजय सिंह ने प्रवेश वर्मा के बयान को बताया भड़काऊ। कहा क्या पंजाब से आने वाले लोग दिल्ली के लिए खतरनाक। प्रवेश वर्मा का बयान विवादास्पद। ये तो पंजाबियों का घोर अपमान है, ये तो सिख समाज का घोर अपमान है। और क्या कह रहे हैं प्रवेश वर्मा कि 26 जनवरी के लिए लोग खतरा बन सकते हैं। इसका मतलब पंजाब से आने वाले सिख, पंजाबी, ये सब आतंकवादी हैं। बीजेपी की पंजाबियों पर दिए गए बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट लिखा। बीजेपी ने पंजाबियों का अपमान किया, मांगनी चाहिए माफी। पंजाब की मशीनरी दिल्ली में काम कर रही, आरोप लगाया है बीजेपी ने। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आम आदमी पार्टी पर बयान, बड़ा आरोप। कहा चुनाव प्रचार के लिए पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। ये कौन सी राजनीति है भाई? यहाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। अभी बीआर कैंप एरिया है हमारा रेसकोर्स के पास, उसमें इनकी गाड़ियां दिखी। दिल्ली में बीजेपी ने चुनावी गाना किया लॉन्च। जो राम को लेकर आए उनका राज दिल्ली में होगा, गाने के बोल। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील। अवैध प्रवासियों को लेकर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत। कहा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला न केवल बांग्लादेशियों का बल्कि अवैध रूप से भारत में आने वाले हर विदेशी को निर्वासित किया जाना चाहिए। अवैध प्रवासियों पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। का कोई भी देश लाखों अवैध प्रवासियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमें हमेशा राष्ट्र को पहले रखना चाहिए। सैफ अली खान के घर में पहुंची पुलिस। कल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे सैफ अली। संजय निरुपम ने सैफ अली पर उठाए सवाल। कहा अस्पताल से निकलते ही इतना फिट कैसे, खान पर कसा तंज। जनवरी की एक घटना है और उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है। क्या यह संभव है? तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से ही मेरा एक सवाल है। सैफ के हमलावर के खिलाफ जांच तेज। शरीफुल इस्लाम के भारत में एंट्री के लिए मदद करने वाले जांच में जुटी थी। रिपब्लिक भारत से सैफ का इलाज करने वाले डॉक्टर ने की बातचीत। कहा बॉडी को कवर करने के लिए 5 दिन का समय काफी। अगर ये ऊपर या नीचे कहीं भी होता तो डेफिनेटली नर्व्स कट सकती थी। इस तरह के क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हमारी पूरी बॉडी में है। लक की बात है कि उन कोई भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर में इंजरी नहीं हुई है तो वो जल्दी रिकवर करे हैं। पर हाँ, अगर इनमें से किसी भी जगह क्रिटिकल। सैफ अली खान मामले में बदले गए जांच अधिकारी। अजय लिगुनकर को सौंपा गया केस। जांच अधिकारी बदलने का पुलिस ने नहीं बताया कारण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। लिखा लड़कियों को शिक्षा और अपने सपनों को हासिल करने के अवसर मिले। एनआईए ने बठिंडा में की छापेमारी। ट्रैवल एजेंट के घर पर मारा छापा। आगे की कार्रवाई में जुटी थी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। अगली सुनवाई तक श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे मामले पर जारी रहेगी रोक। मथुरा में शराब और नॉनवेज पर प्रतिबंध लगने के बावजूद हो रही बिक्री। ऑनलाइन के जरिए मंगाया जा रहा है नॉनवेज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में झूठे दहेज केस से परेशान होकर पति ने किया आत्महत्या। सुसाइड नोट में सरकार से की अपील। दहेज कानून को बदलने की मांग। नवजोत सिंह सिद्धू ने आउटडोर खेल को बढ़ावा देने के लिए ट्वीट किया। लिखा इंटरनेट पर सर्फिंग से कहीं बेहतर है आउटडोर खेल। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस की सख्ती के बावजूद नहीं थम रही स्टंटबाजी। हाईवे पर युवक ने किया खतरनाक स्टंट। जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पकड़ा गया स्ट्रीट खूंखार कुत्ता। बीजेपी नेता समेत 150 से ज्यादा लोगों पर कर चुका था हमला। 3 दिन से तलाश कर रही थी नगर पालिका की टीम। बंदर और बच्चे की दोस्ती का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। छोटे बच्चों के साथ बंदर की मटर गश्ती को लोग खूब कर रहे हैं पसंद।
अयोध्या में तेंदुए की दस्तक, निर्मली कुंड के आसपास घूमता दिखा तेंदुआ, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात के सूरत में डॉक्टर्स ने चिड़ियाघर का किया दौरा, जानवरों को एवियन फ्लू से बचाने के लिए चेकअप्स। चलते ट्रक में झूला झूलते नजर आया शख्स, ट्रक के दोनों तरफ रस्सी बांध करके बनाया गया झूला, जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान टीम ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में घायल हुए 3 बदमाश, बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। यूपी के जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में गौ तस्करों को लगी गोली, 2 तमंचे, 4 खोखे कारतूस समेत नकदी बरामद। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, गोलीबारी के दौरान एक आरोपी के पैर में लगी गोली, बदमाशों के कब्जे से असलहा और 4 पशु बरामद किए गए। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गौकशी करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के कानपुर में युवती के साथ लूट की कोशिश, शोर मचाने पर इकट्ठा हुए लोगों ने लुटेरे को पकड़ा। एमपी के जबलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, कई लोगों को किया जख्मी। फिरोजाबाद में वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा। मथुरा में अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, मृतक के गले पर मिले निशान, जताई जा रही है हत्या की आशंका। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में बढ़ी सुरक्षा, डोडा में सेना ने चलाया तलाशी अभियान, अलर्ट मोड पर सेना। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संगम विहार के पास कार से 47 लाख रुपए किए गए जब्त। एमपी के दमोह में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और उपकरण किए गए बरामद, मामले में 2 गिरफ्तार। पुणे के विमान नगर में कार पार्किंग के दौरान पहली मंजिल से नीचे गिरी गाड़ी, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं। कन्नड़ के यल्लापुर में अचानक हादसा हो गया, अनियंत्रित होकर के पलटा टेम्पो, हादसे में 10 लोगों की मौत। यूपी के मैनपुरी में रफ्तार का कहर, ट्रक ने गोवंश को मारी टक्कर, घटना का सीसीटीवी कैद।